तीन मित्र थे। एक का नाम था सनी, दूसरे का नाम था केनी और तीसरे का नाम था यॉनी। तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो एक ही बेंच के ऊपर बैठते भी थे, एक साथ पढ़ाई भी करते थे। एक दिन वो सनी के घर में पढ़ने जाते थे, एक दिन केनी के घर में, एक दिन यॉनी के घर में पढ़ने जाते थे। बड़े अच्छे मित्र थे, कभी भी वो अलग नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ही संडे स्कूल में जाते थे। हर संडे वो तीनों मिलकर बैठते थे। स्कूल में उनको स्काई फ्रेंड्स बोलते थे, सनी केनी यॉनी, SKY। अरे यार ये तो स्काई फ्रेंड्स है ये थे। ओ संडे स्कूल में भी उनको स्काई फ्रेंड्स बोलते थे। 10वीं क्लास में जब आए तो टीचर ने उस दिन स्वर्ग और नरक के बारे में समझाकर बोला, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा पाएगा, वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो अनंत काल के लिए प्रभु से दूर चला जाएगा। उसने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा को, उस क्रूस के दुख का वर्णन किया और बच्चों में से पूछा, कौन है आज जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहता है। तो सनी ने अपना हाथ ऊपर किया और टीचर ने बोली, सामने आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सनी सामने चला गया और उसने घुटने टेक कर, तो टीचर ने बोले, बेटा यदि आपको क्षमा चाहिए तो सबसे पहले क्षमा मांगना चाहिए। क्या बोलोगे? हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैंने झूठ बोला, मैंने माता पिता की आज्ञा नहीं माना, मैं कभी कभी दोस्तों के साथ लड़ाई भी किया, और मैं ये किया वो सब मान लो। उसने सब माना और उसने उस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके एक नई खुशी पा लिया। संडे स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहे थे तो सनी ने पूछा केनी और यॉनी से, दोनों से, क्यों भाई आपने इतना सुना प्रभु के प्रेम के बारे में, आपके मन में कोई ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं आया? तो केनी क्या बोलता मालूम, अरे मैं तो अभी 10वीं क्लास में, मैं क्या इतना बड़ा पाप किया, मुझको क्या पछताव करना, कोई जरूरत नहीं बोला। यॉनी थोड़ा सा अमीर आदमी है, उसके पिताजी के पास पैसे बहुत है और उसको खाने पीने के लिए उसके पिताजी बहुत देते भी हो। तो अरे रे ये सब बात अभी नहीं, जब बुढ़ा हो जाएंगे ना तब हम सोचेंगे, बता यार ये सब बात मत करो। उसके बाद जब तक वो 10वीं क्लास पूरा नहीं हुआ, सनी बीच बीच में उनसे पूछता था, उधार पाया, उधार पाया? तो थोड़े दिनों के बाद दोनों बोलने लगे, अरे भैया तो अपना कोरस बंद कर दे, अब ये हमसे पूछना नहीं तो। लेकिन सनी दोनों के लिए प्रार्थना भी करता था और दोनों को उसने कई बार उसने समझाया भी। लेकिन एक तो सोच रहा था कि मैं इतना कोई बड़ा पापी नहीं हूं, मैं कोई चोरी नहीं किया, हत्या नहीं की, ये सब नहीं किया, मुझको अभी इतनी जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक ठाक हूं। दूसरा सोच रहा था, अरे अभी से क्यों सोचना, थोड़ा जीवन का मौज मजा ले लो, बुढ़ापे में देखेंगे सारी बातें। 10वीं क्लास पास हो गए। पास होने के बाद तीनों को अलग अलग शहर में 11वीं 12वीं जूनियर कॉलेज का एडमिशन मिला। बच्चे बड़े खुश हो गए। केनी और यॉनी तो बड़े सपने देख रहे थे, अरे भैया आखिरकार ये माता पिता से और ये चर्च से हमको थोड़ा छुटकारा मिला, और ये सनी से भी छुटकारा मिला। नहीं तो देखते साथ हमेशा यही पूछता, क्या पूछता है, उद्धार पाया गया? चलो सबसे छुटकारा मिला, हम जाएंगे बड़े शहर में, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, रंगीला कलर ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म तो रहता नहीं कॉलेज में। बड़े खुश हो रहे थे। ऐसे होते होते साल बीत गए, एक दूसरे को वो मिल नहीं सके। 12वीं भी हो गया, ग्रेजुएशन भी धीरे धीरे हो गया, और बाद में खबर मिली कि अपना जो केनी है ना बीच वाला, वो एक बार उसको खबर भी दिया, किसको, सनी को फोन पे खबर भी, देखो भाई मुझको एक छोटी सी नौकरी लग गई है, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, मेरी शादी है, और तुम जरूर मेरे शादी में भी आना। कुछ कारणवश वो लोग शादी में भी नहीं मिल सके। उस समय केनी कहां पर था, क्योंकि वो बड़े वो धनवान पिताजी का बेटा है ना, वो हवाई जहाज में इधर उधर एक देश से दूसरा देश हवाई जहाज में, ये पंखा थोड़ा छोटा कर देना,
थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दो तो चलेगा। कि जैसे मैं बताया, केनी थोड़ा सा धनवान परिवार का था, तो वो पढ़ाई पूरा करने के बाद डिग्री तो मिल गया, अब हवाई जहाज में कभी इधर जाता है, कभी वो देश में जाता है, कभी वो देश में, तो हवाई जहाज में घूमने लगा। इसीलिए उसको फुर्सत ही नहीं मिला पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। इस बीच में केनी ने क्या किया, वो शादी हो गई, एक छोटी सी नौकरी भी हो गई, उसने एक छोटा सा घर भी बना लिया और उस घर में बड़े सुख और शांति के साथ रहने लगा। और सनी को भी एक छोटी सी कोई नौकरी मिल गई, वो नौकरी कर रहा था, और जब जब उसको खाली समय मिलता था तो लोगों से बोलता था, भैया नया जन्म पाना है, सुसमाचार सुनाते सुनाते बिता दिया। कुछ सालों के बाद सनी ऐसा सड़क पर चलता हुआ जा रहा था, तो अचानक देखा किसी मॉल में से दो व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं, केनी और योनी। वो एकदम खुशी के मारे अपने आप को रोक नहीं सका, दौड़ के उनके पास गया, दोनों को गले लगा ले। बहुत सालों के बाद की बात है ये। और पहला प्रश्न क्या पूछा, उद्धार पाए क्या? तो बोले, अरे सनी कुछ तो पूछ कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा परिवार कैसा है क्या, ये सब नहीं पूछ के तू बोलता उद्धार पाए क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसा करते हैं, अभी यहाँ नहीं, योनी बोल रहा है, वो बड़ा मस्त मौला आदमी है, वो पैसे भी उसके पास बहुत है, वो बोला अभी यहाँ नहीं, हम किसी होटल में बैठकर वहां पर हम जरूर बैठकर सारी बातें करेंगे, और अपने पुरानी बातों को मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, हाँ, सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो सनी ने बोला अच्छा ठीक है। तो खुशी के मारे तीनों एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बात करते करते जा रहे थे। खुशी के मारे वो देख नहीं सके कि ये जो ग्रीन लाइट है लाल हो गया है, और रेड लाइट को क्रॉस करते करते इतने में एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और तीनों को टक्कर मार दी। वहीं पर तीनों के तीनों मर गए। तीनों के तीन मरने के बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े एकदम रूम के पास जहां पर ज्योति जल रही है, म्यूजिक चल रहा, तीनों के तीन खड़े। तो योनी बोलता, देखा स्काई फ्रेंड्स का ताकत कितना है, मरने के बाद भी हम तीनों एक साथ हैं। तो तीनों बड़े खुश थे। तो इतने में जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा चमकीला स्वर्गदूत आया, बोला टिकट प्लीज। तो योनी बोलता, क्या टिकट? तो नहीं, अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए तुमको। तो केनी से पूछे, केनी तुम्हारे पास है क्या? तो मेरे पास भी नहीं है। सनी से पूछे, सनी टिकट मांग रहा है क्या तेरे पास? बोलता हाँ मेरे पास टिकट है। तो योनी बोलता, स्वर्गदूत जी थोड़ी देर के लिए आप अंदर चले जाओ, हम तीनों आपस में बात करके फिर हमको आपको टिकट देने की कोशिश करेंगे। स्वर्गदूत जब अंदर चला गया, सनी, केनी और योनी आपस में बात करने लगे। सनी तेरे पास टिकट है क्या? बोला हाँ मेरे पास टिकट है। देखो तू हमारी इतना अच्छा दोस्त है ना, हम तीनों स्काई फ्रेंड्स हैं। जब तक हम पृथ्वी पर थे हम एक साथ थे, मरने के बाद भी देखो हम एक साथ हैं, अब हम एक साथ ही रहना चाहते हैं। तो ऐसा कर, क्यों नहीं तू अपने टिकट को काट के हमको भी थोड़ा दे दे उसी टिकट में से। योनी थोड़ा सा होशियार है, बोलता सनी खबरदार एकदम सही सही काटना, छोटा बड़ा मत करना, तीनों का बिल्कुल बराबर होना चाहिए टिकट। तो सनी बोला मैं तो प्रभु का बेटा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं जरूर अपने टिकट में से काट कर मैं तुमको सही सही नाप का टिकट हम तीनों को बनाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब स्वर्गदूत आया तो बोले आपका टिकट तैयार है? बोले हाँ जी हमने प्लान बना लिया, हमको एक कैंची चाहिए। तो स्वर्गदूत फिर अंदर गया और उसने एक कैंची भी लेकर दे दिया। तो फिर योनी बोलता अरे भैया अब ऐसा करिए, थोड़ा देर आप अंदर जाइए, हम अपने टिकट तैयार कर रहे हैं। तो अब केनी को उन्होंने सनी से बोले, सनी ये टिकट को ना बिल्कुल बराबर 3 भाग में बांटना, किसी का भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसने नाप लिया और बराबर केनी ने एक टिकट को ये योनी को दे दिया, बोला ये तेरा टिकट है, और दूसरा इसको भी काट लिया। और उसने ये टिकट केनी को दे दिया और एक बोला देखो एकदम बराबर है, ये टिकट अपने पास रख लिया। थोड़ी देर के बाद स्वर्गदूत आया, क्यों बेटा
टिकट तैयार है? तो योनी सबसे पहले खुशी के मारे बोला, हाँ जी देखो मेरा ये टिकट तैयार है। स्वर्गदूत ने टिकट को लिया, ऐसे बोला, मैंने आज तक इतने सालों में ऐसा टिकट देखा ही नहीं। बोला, देखो ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक और टुकड़ा है, ये एक और टुकड़ा। ये टिकट तो भैया मैं कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तुम लाओ भैया, कैनी तुम्हारा टिकट दिखा। तो बोलता कैनी, बोलता ये दो, ये मेरा टिकट है। तो बोलते ये टिकट भी मैं कभी नहीं देखा इतने सालों में। हा? ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है इसका, ये एक टुकड़ा है, और ये। तो स्वर्गदूत ने बोला, मैं तो कभी भी ऐसे टिकट को देखा नहीं भाई, छोटे छोटे टुकड़ों का ऐसा कागज। लेकिन फिर भी उसने बोला, योनी बोलता, खबरदार, ये सनी के टिकट में से हमने काट कर निकाला है। और सनी को आप नहीं जानते, 10वीं क्लास में उद्धार पाया था, और उस दिन से लेकर अभी तक सबको सुसमाचार बोलता है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा सच्चा है, ईमानदार है। उसके टिकट में से हमने निकाला इसको। स्वर्गदूत बोलता है, तुम कहीं से भी लाओ, ये टुकड़े मुझको मिले हैं, देखता हूं परमेश्वर का अनुग्रह से, यदि तुम्हारे लिए मैं टिकट तैयार कर सका तो मैं कोशिश करके तुमको स्वर्ग का टिकट बना कर दूंगा। तो तीनों खड़े रहे। स्वर्गदूत गया अंदर, अपने साथ वो एक टेप भी लेकर आया। उसने टेप लगा दिया, और ये सारे टुकड़े उसने अपने पास रखा, और थोड़ी देर के चिंतन मनन के बाद वो सोचने लगा, भाई इनके लिए पास तो तैयार करना है हमको, इनके लिए पास को तैयार करना है। तो बड़े सोच समझकर वो पहला टुकड़ा उसने लिया, और उसको उसने यहां लगा दिया। और उसके बाद फिर उसने एक और टुकड़ा लेकर यहां लगा दिया, एक और टुकड़ा लिया उसने यहां लगा दिया। क्या बना? योनी फिर रुक नहीं सका। एच मतलब हेवन। ओ बोलता, अरे सनी क्या कमाल का आदमी है तू, हाँ, पहले ही अक्षर में हमको स्वर्ग मिल गया, एच मिल गया। वो स्वर्गदूत बड़ी दया के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार उनके लिए पास बनाने की तैयारी कर रहा था। और उसके बाद उसने क्या किया, एक और टुकड़े को लिया, ये क्या है? हेवन का स्पेलिंग क्या है? HE। अब योनी बोलता, पक्का भैया स्वर्ग में जाना पक्का हो गया। हाँ, अब तो क्या, देखो प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह। 6 पीस हो गए और 2 पीस बचे थे, तो एक पीस को उसने यहां लगा दिया, एक और पीस को लिया तो उसने यहां लगा दिया। क्या है वो? बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। देखते साथ योनी क्या बोले मालूम? सनी के टिकट में से ये हमने बनाया है, और ये नरक में ले जा रहा है हमको, तो पक्का सनी भी नरक में ही आएगा। तो चलो, स्वर्ग में यदि एक साथ नहीं है तो हम नरक में एक साथ रहेंगे। तो इतने में स्वर्गदूत ने सनी से पूछा, बेटा आपके पास टिकट? बोला, हाँ अंकल ये मेरा टिकट। हर रोज मैं ऐसे टिकट कितने बार मैं देखता हूं। बोला, बड़े खुशी के साथ उसके सर के ऊपर हाथ रखा, उसको गले लगाया, और उसके टिकट को उसने खोला।
ताली बजाने की बात नहीं है। मनुष्य का एकमात्र सहारा जो मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग में सुख में ले जा सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं छोटा हूं, मैं क्या इतने बड़े पाप किया, मुझको क्या करना, ऐसे मत बोलना। कलवरी के सहारे बच जाएगा। ये वही क्रूस है जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पापी के लिए, चाहे वो सनी हो, चाहे वो केनी हो, चाहे वो योनी हो, चाहे वो भरत हो, चाहे वो पॉल हो, कोई भी हो, सबके लिए उसने अपना प्राण बलिदान किया। इसी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। इसी क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिलती है। इसके अलावा मनुष्य के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। विश्वासी भाई बहन, यदि आप सचमुच में उद्धार पाए हैं, बिना क्रूस उठाए एक दिन भी मत चलना। आपके जीवन के अंत तक ये क्रूस आपके पास होना चाहिए। अभी हमने सुना क्रूस का मतलब क्या है। जो काम करने की शक्ति मेरे पास है मैं उसको नहीं करूंगा, वही क्रूस है, वही शक्ति है। उस क्रूस की शक्ति के द्वारा बाकी का जीवन हम प्रभु के लिए बिताते हुए, जब कभी हमारा समय आए, हम प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए तैयार रहेंगे। प्रार्थना करें।